हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट देखने को मिला जहाँ पर एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो कह रहे थे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रही कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से करना है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर बताऊंगा ताकि तुम लोग इजीली समझ सको। और हाँ, अगर तुम लोगों का भी कोई क्वेश्चन है सो मेक श्योर कमेंट में पूछ लिया करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पे मैं फिर उसके ऊपर तुम लोगों के लिए डिटेल में वीडियो बना लूँगा। ठीक है, अब ये देखो कि 1 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, और वीडियो को अच्छे से देख लिया करो, फिर तुम लोगों को समझ में नहीं आती। दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले मार्केट की डायरेक्शन क्या है, बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, सेकंड के ऊपर आपने देखना है। अब आपको तो समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोगों को स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना आता, तो मैंने उसके लिए ये मूविंग एवरेज आज लगाई हुई है। ठीक है, सबसे ईजिएस्ट वे है, इसमें आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये मार्केट इसके ऊपर है सो इट मीन्स के यहाँ पर अभी बायर स्ट्रॉन्ग है। ओके, सेकंड, आपने जो है वो बाय इन गल्फ देखनी है या सेल इन गल्फ देखनी है। अब ये दो चार चीज़ें देख के हम यहाँ पर ट्रेड लगाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास और कौन कौन से पेयर्स हैं। सो गाइज, मैं अभी आप लोगों को और डिटेल में चीज़ें बताता हूँ, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर कोई मार्केट मिल जाए अच्छी सी। सो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेड मिस हो गया है गाइज। कभी भी ये पैटर्न देखने को मिले, ये वाला पैटर्न देखने को मिले तो इसके ऊपर कभी भी ट्रेड मिस ना करो यार, ये बहुत अच्छी ट्रेड है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सो गाइज, अभी यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो कि मार्केट में एक रेड कैंडल बनी है। ठीक है, जो कि एक फेक आउट है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो इनकी ये 2 की 3 की विक्स के अंदर ही यहाँ पर इन्होंने एक रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, सो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर ये मुझे यहाँ से मिले, मैं यहाँ से इसको बाय साइड के लिए लेके जाऊँगा। ठीक है, उस यहाँ कहीं पे मुझे मिल जाए सो मैं इसको बाय साइड के लिए लेके जाऊँगा। रीज़न मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। रीज़न ये है गाइस कि यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है ना, ये हमें कह रही है कि इसने ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इसने ऊपर ही जाना है, जस्ट हमें एक अच्छे मार्जिनल सेफ्टी के साथ ये ट्रेड मिल जाए। इसके अलावा ये वाली कैंडल के ऊपर अब थोड़ा बहुत रिस्क तो है, लेकिन अगर ये भी हमें कुछ थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे आती है तो हम इसको रिट्रेसमेंट के साथ, मार्जिनल सेफ्टी के साथ इसके ऊपर हम ट्रेड ले लेंगे। बाकी पेयर्स को गाइस मैं क्लोज करना चाहूँगा। सो गाइस, ये वाली अभी हमारे एक अच्छे लेवल पे आ रही है। सो टाइम फ्रेम हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। सो गाइस, यहाँ से हम अप साइड की ट्रेड ले रहे हैं। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पर हमने एक अप साइड की ट्रेड ले ली है और ये 100% विनिंग ट्रेड रहेगी गाइस। उसकी रीज़न ये है कि ये कैंडल जो है यहाँ तक नहीं आई और यहाँ से ही इसने सपोर्ट पकड़ी है और ये अब अप डायरेक्शन में जा रही है। सो आई एम 100% श्योर दैट दिस विल बी माई विनिंग ट्रेड। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप मूविंग एवरेज के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं। ठीक है, मैंने जस्ट आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि देखो मार्केट में ये जो मूविंग एवरेज है, इसके जब मार्केट नीचे रहेगी ना, सो इन सिनेरियोज़ में आपने जस्ट सेल साइड की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है ये इनगल्फिंग लगी, आप यहाँ पर देखो भी इनगल्फिंग नहीं लगी, तो इसके बाद इनगल्फिंग लगी है। मार्केट इस लेवल तक आई भी नहीं है, उसके बाद फिर मार्केट ने एक और इनगल्फिंग गई यहाँ पर भी अभी। सो मार्केट ने कोई सही इनगल्फिंग नहीं लगाई, सो यहाँ पर अभी आपकी ट्रेड्स नहीं बनती इस लेवल पे। जैसे मार्केट ने यहाँ पर इनगल्फिंग गई, आप यहाँ पे जा सकते थे। जैसे मार्केट ने यहाँ पर इनगल्फिंग गई, आप यहाँ पे जा सकते थे।
प्रॉपर क्लोज चाहिए। ओके, सो क्लोज के बाद आपने गो टू गो कैंडल के ऊपर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर गाइज मैंने सिर्फ इस बेसिस के ऊपर ट्रेड ली हुई है कि यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर सेलर्स आए, फिर सेलर्स को बायर्स ने रिट्रेसमेंट बनाया, फिर यहाँ पर सेलर आए और अब फिर बायर्स इनको रिट्रेसमेंट बना रहे हैं। यहाँ पर मुझे 100% श्योर था कि कैंडल ग्रीन बनेगी, क्योंकि ये यहाँ तक इन्होंने आना था और फिर ऊपर जाना था। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऊपर जाएंगे। क्यों मैं कह रहा था बार बार अप साइड की ट्रेड हमने लेनी है, बिकॉज ये जो मूविंग एवरेज है ना, वो जब नीचे है और मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज नीचे है और ये मार्केट इसके ऊपर है। सो हमने जब ये हम अपने कैंडल स्टिक्स देख रहे हैं तो हमने जस्ट अपने माइंडसेट को ये बताना है कि मार्केट के अंदर अभी सिर्फ बाय साइड की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। इज़ दैट मेक सेंस? सिर्फ और सिर्फ बाय साइड की। सो गाइज इतना ही आसान आप लोगों ने तरीके से ट्रेडिंग करना है, और 1 आवर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम। अगर तुम लोग लॉस में हो तो मेरे कहने के ऊपर सिर्फ 1 आवर के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करो, ना तो तुम ज़्यादा लॉस करोगे क्योंकि तुम्हारे पास 1 आवर का टाइम है। 1 आवर में तुम कितना ही लॉस कर लोगे, 2 घंटे ट्रेड करोगे, 3 घंटे ट्रेड करोगे, और इस तरह से तुम्हारा जो है फोमो भी नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम फ्रेम है एक अच्छी और ट्रेड ढूंढने का। इसी तरीके से तुम लोग ट्रेड ले सकते हो। देखो मैंने कितने आराम सुकून से यहाँ पे तुम्हारे सामने ट्रेड पकड़ी है, और आज की जो आप लोग देख सकते हो संडे आज है, और संडे वाले दिन हमने कितनी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड पकड़ ली है। और अभी से ही मैं बता रहा हूँ, अभी तकरीबन 8 मिनट गुजर गए हैं और मैं अभी से ही बता रहा हूँ 110% ये विनिंग ट्रेड होने वाली है। इसी तरह से अभी यहाँ पर देखो, तो ये कैंडल जो है वो ग्रीन बन रही है। सो मैंने इसके ऊपर अगर ट्रेड लेनी थी, लेट्स सपोज अगर मैंने ट्रेड लेनी थी तो बिल्कुल इन ही एरियाज़ पे लेनी थी, या तो इस कैंडल के 50% पे, या तो इस लेवल पे, क्योंकि ये जितना ज़्यादा ऊपर आएगी उतने ही ज़्यादा हम इसके अंदर को यूज़ करके एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और हमेशा से हम ये देखेंगे कि क्या इधर फाइट भी हो रही है सेलर्स की। सो अगर सेलर्स इनको बार बार नीचे धकेल रहे हैं तो फिर हम एंट्री लेते हैं, अदरवाइज़ हम एंट्री नहीं लेंगे। और गाइस वैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, हम एक लोअर हाई पे हैं और यहाँ से भी एक बायर्स की कैंडल आ सकती है, तो इसी वजह से मैंने इसके ऊपर ट्रेड नहीं ली थी। और अगर मैंने लेनी होती तो लिटरली मैं इन्हीं एरियाज़ के ऊपर लेता, लेकिन ऐसी एरियाज़ में आप कभी भी ना ट्रेड लो। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, मैं आपको एक सिनेरियो बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए मैं क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक समझो ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये जो मैंने बनाई है ना, अब अगली जो कैंडल बन रही है ना वो आ गई है रेड, ठीक है। अब जाओ ना नीचे। अब किसने आपको रोका है कि आप सेलर्स का साथ नहीं दे रहे? अब आपने सेलर्स का साथ देना है। इस कैंडल के अंदर अगर आप लोगों को ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, अगली कैंडल के अंदर वो रेड कैंडल है और उसने इसको इनगल्फ कर लिया है, सो अगली वाली शॉर्ट ट्रेड होगी, 100% शॉर्ट ट्रेड होगी, तो उसको आपने मिस नहीं करना। ये वाली रिस्की ट्रेड है, ओके, ये अपने माइंड में रखो कि ये एक रिस्की ट्रेड है। रेड बन भी सकती है और ग्रीन भी बन सकती है, मार्जिनल सेफ्टी के साथ बचत हो सकती है। इसके अलावा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी तुम देखो कि मार्केट के अंदर एक बाय साइड है, ओके, मूविंग एवरेज नीचे है तो, और कैंडल स्टिक्स ऊपर है, तो मतलब कि बाय साइड की है। अब यहाँ पे देखो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, ओके। इसी तरह से मार्केट को हम पढ़ते हैं। अब पीछे देखते हैं थोड़ा सा, ये देखो ये मूविंग एवरेज थी, इसके पास आके मॉर्निंग स्टार बन गया, सो मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखो कि मार्केट में बायर्स आए, फिर सेलर्स आए और सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाया तो मार्केट ऊपर चलेगी, और जहाँ पर इनको रिट्रेसमेंट बनाया वो मूविंग एवरेज है, ओके। इट मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है। इसी प्रकार से देखो कि मार्केट यहाँ से सेल एंड गल्फ लगा के नीचे जाती है, सेल एंड गल्फ नीचे नीचे नीचे, मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, और यहाँ पर एक तुम देख सकते हो मॉर्निंग स्टार बनाने की कोशिश की है लेकिन ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, साथ ही कैंडल आ गई है ये वाली। मैं ज़रा थोड़ा बड़ा करूँ। सो गाइज़ यहाँ पर देखो एक मॉर्निंग स्टार बनाने की कोशिश की है लेकिन ऊपर नहीं क्लोज कर पाई, इसके साथ ही रेड कैंडल देखने को मिली। इस रेड कैंडल को और ये जो लेवल है इसको इधर इनगल्फ किया गया इस कैंडल के द्वारा, ठीक है। सो उसके बाद तुम देख सकते हो मार्केट ऊपर गई।
इस तरह से कुछ इस प्रकार से मार्केट को हम पढ़ते हैं कि आपने भी इसी तरह से इसको पढ़ना है और अपने प्रॉफिट्स बनाने हैं। सो गाइज, अभी भी अगर तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर नहीं रीड करना ना, ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट वे है मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना। गाइज, क्यों नहीं प्रॉफिट बना रहे हो यार? कम ऑन, यू कैन मेक इट, कम ऑन। एक तो रिस्क लो और डरो ना, और हमेशा से मार्केट को समझने की कोशिश करो। यहाँ से इतनी मुश्किल नहीं है जितनी तुमने बनाई हुई है। मैंने इतने आसान तरीके से तुम लोगों को हमेशा से ट्रेडिंग सिखाई है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा इतना इजी वे में तुम्हें प्रॉफिट बनवा के दे रहा है। मतलब कि लिटरली मुझे जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लिटरली मेरे इनबॉक्स में आके मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह रहे होते हैं। सो बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं उठा पा रहे हो? कम ऑन गाइज, यहाँ पर देखो, अब जब इसके नीचे आ जाएगी ना, इतना सिंपल मैं बता रहा हूँ, इसके नीचे आ जाएगी जैसे सेल एंड गल्फ देखो और साथ दे दो, ठीक है। इसके नीचे आई सेल एंड गल्फ देखो, साथ दे दो। अब यहाँ पर अगेन देखो, यहाँ पर अब ट्रैप भी हो रहा है। ये भी अपने माइंड में रखना है कि ट्रैप्स भी आएंगे। यहाँ पर देखो, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल को अब यहाँ पर इवनिंग स्टार देख के बहुत सारे लोग सेल के लिए जाएंगे, लेकिन नहीं जाना। सबसे बेस्ट वे यही है कि इसी जगह के ऊपर आप सेल के लिए रिट्रेसमेंट के साथ आप जा सकते हो। अदरवाइज़ इसके ऊपर ये देखो सेल एंड गल्फ लगी, ठीक है। अगली कैंडल के ऊपर तुम लोग अगर यहाँ पर इंस्टेंट ट्रेड लगाते ना तो लॉस हो जाता, ओके। अगर तुम लोग थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करके ट्रेड लगाते तो कभी यहाँ पे लॉस नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम यहाँ पर कहीं पर ट्रेड लगा रहे हो, यहाँ पे मार्केट बार बार इस लेवल से नीचे फेंक रही है, ठीक है, और मार्केट नीचे जा रही है, सो इस लेवल के ऊपर तुम लोग जा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे फिर वही सीन हुआ है कि इसके नीचे इनगल्फिंग नहीं लगी, जबकि यहाँ पर एक बाय इनगल्फिंग बन गई और मॉर्निंग स्टार बन गया। तो यहाँ पे तुम लोग बायर्स का साथ दे सकते थे। अगेन यहाँ पर एक तुम देख रहे हो बाय इन गल्फ लगी है, और उसके बाद जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग की है, आप जस्ट बायर्स के बारे में सोच रहे हैं, दैट्स इट। इतना ही सिंपल है इसका गाइज। अब आप लोग रिज़ल्ट देखो और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताओ कि क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कंसर्न है आपके, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ। 1 आवर में कोई मसला आ रहा है, 15 मिनट में कोई मसला आ रहा है, 5 मिनट में कोई मसला आ रहा है, स्ट्रक्चर्स नहीं समझ आ रहे, इनगल्फिंग की टाइप्स नहीं समझ आ रही, क्या मसला है मुझे मसला बताओ, ताकि उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। और ये वीडियो को गाइज अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मार्केट पे लॉस कर रहे हैं। ये एक ऐसा काम है कि अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो डेफिनेटली आपकी भी हेल्प होगी। अगर कोई आपका दोस्त लॉस में है, आप उसको ये चीज़ें समझाते हो, उसको ये चीज़ें बताते हो, रेफ़र करते हो, डेफिनेटली आपको भी उसका फ़ायदा होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, ओके। सो हमेशा से आप लोग, कोई भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं जो नुकसान में हैं, उनको इस साइड पे बुलाओ। 1 आवर के ऊपर उनको कहो कि ट्रेड करें, 15 मिनट पे ट्रेड करें, रिस्क को मैनेज करें। आप लोग 100% प्रॉफिटेबल होगे। और प्रॉफिटेबल होने के लिए एक और मैं आप लोगों को टिप देता जाऊं कि जब भी आपने ट्रेड लगानी है, आपने इस तरह से नहीं सोचना कि आज मैं कितने प्रॉफिट बनाऊंगा, आज मुझे इतना लॉस हो गया। आपने ये सोचना है कि मुझे वीकेंड के ऊपर कितना प्रॉफिट होना चाहिए। लेट्स से आपके पास जितना भी कैपिटल है, आपके पास स्मॉल कैपिटल है, आप सोचो कि मुझे $100 का प्रॉफिट होना चाहिए, $200 का होना चाहिए। इस तरह से आपने सोचना है। फिर आप लोग देखो कि आप लोगों की एक्यूरेसी किधर जाएगी, फिर आप लोग देखो कि आप लोगों को कितना प्रॉफिट होगा। सो गाइज़, आई होप आपको वीडियो भी समझ आई होगी और मेरी बातें भी समझ आई होंगी। तो चलो अब आप लोग इसका रिज़ल्ट देखो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।